आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस में। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 25 MCQs जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। ये MCQs आपके हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित होने वाले HS, नायब तहसीलदार, एलाइड और अन्य जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, बी ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, सी ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी ऑप्शन लॉर्ड लिटन। सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया? ए ऑप्शन 1903, बी ऑप्शन 1904, सी ऑप्शन 1905, डी ऑप्शन 1906। बंगाल का विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा और ये किया गया था 16 अक्टूबर 1905। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, लखनऊ समझौता जो साइन हुआ था कांग्रेस यानी INC और मुस्लिम लीग के बीच किस वर्ष? ए ऑप्शन 1910, बी ऑप्शन 1912, सी ऑप्शन 1914, डी ऑप्शन 1916। सही आंसर है 1916, डी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये लखनऊ समझौता हुआ था, लखनऊ सेशन जो हुआ था INC का 1916 का, उसमें। और इसको प्रिसाइड किया था किसके द्वारा? प्रिसाइडेड बाय अंबिका चरण मजूमदार। अगला प्रश्न है आपके पास, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया? ए ऑप्शन 1919, बी ऑप्शन 1920, सी ऑप्शन 1921, डी ऑप्शन 1922। असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था 1920 में, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ऑप्शन A.O. ह्यूम, बी ऑप्शन दादा भाई नरोजी, सी ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले, डी ऑप्शन महात्मा गांधी। तो INC की फाउंडेशन रखी थी A.O. ह्यूम ने, ए इज द करेक्ट आंसर। और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1885। अगला प्रश्न है आपके पास, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन सरदार पटेल, सी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, डी ऑप्शन महात्मा गांधी। फॉरवर्ड ब्लॉक जो ऑर्गेनाइजेशन थी इसकी स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने, सी इज द करेक्ट आंसर। और इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1939 AD में की, जब सुभाष चंद्र बोस ने INC से रिजाइन किया। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी जी के द्वारा किस तारीख को लॉन्च किया गया? ए ऑप्शन 8 अगस्त 1940, बी ऑप्शन 8 अगस्त 1941, सी ऑप्शन 8 अगस्त 1942, डी ऑप्शन 8 अगस्त 1943। सही आंसर है 8 अगस्त 1942 और ये लॉन्च किया गया था गोबालिया टैंक मैदान, गोबालिया टैंक मैदान जो कि आपको मिलेगा कहाँ पे? बॉम्बे में। अगला प्रश्न है आपके पास, साइमन कमीशन यानी साइमन आयोग भारत एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए किस वर्ष आया? ए ऑप्शन 1927, बी ऑप्शन 1928, सी ऑप्शन 1929, डी ऑप्शन 1930। तो साइमन कमीशन भारत आया था प्रशासनिक सुधारों के लिए फरवरी 1928 में, बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसकी स्थापना की गई थी नवंबर 1927 पर यह भारत आया था फरवरी 1928 में। अगला प्रश्न है आपके पास, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है इसको इंट्रोड्यूस किसके द्वारा 1878 AD में किया गया? ए ऑप्शन लॉर्ड मायो, बी ऑप्शन लॉर्ड लिटन, सी ऑप्शन लॉर्ड रिपन, डी ऑप्शन लॉर्ड डफरिन। सही आंसर है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड लिटन ने, बी इज द करेक्ट आंसर 1878। और इसको रिपील्ड जो किया गया था यानी वापस लिया गया था, रिपील्ड बाय लॉर्ड रिपन, और इसको रिपील किया गया था इन 1882 में। अगला प्रश्न है आपके पास, रॉलेट एक्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किस वर्ष जो है वो इंट्रोड्यूस किया? ए ऑप्शन 1917, बी ऑप्शन 1918, सी ऑप्शन 1919, डी ऑप्शन 1920। तो रॉलेट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था 18 मार्च
1919 को। सी इज द करेक्ट आंसर। इस एक्ट को महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया था कॉल्ड एज ब्लैक एक्ट, काला कानून। और ये काला कानून किसके द्वारा बोला गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है आपके पास, दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी ने किस तारीख को शुरू की? ए ऑप्शन 12 जनवरी 1930, बी ऑप्शन 12 फरवरी 1930, सी ऑप्शन 12 मार्च 1930, डी ऑप्शन 12 अप्रैल 1930। सही आंसर है 12 मार्च 1930। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो अमृतसर में किस तारीख को हुआ था? ए ऑप्शन 13 अप्रैल 1917, बी ऑप्शन 13 अप्रैल 1919, सी ऑप्शन 13 अप्रैल 1921, डी ऑप्शन 13 अप्रैल 1923। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? यहाँ पे ब्रिटेन आएगा। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था जब भारत को आज़ादी मिली थी 1947 में? ए ऑप्शन विंस्टन चर्चिल, बी ऑप्शन लॉर्ड लिलिथगो, सी ऑप्शन रामसे मैकडोनल्ड, डी ऑप्शन क्लीमेंट एटली। तो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था भारत की आज़ादी के समय क्लीमेंट एटली। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से किसे जाना जाता था? ए ऑप्शन लॉर्ड रिपन, बी ऑप्शन लॉर्ड मायो, सी ऑप्शन लॉर्ड लिटन, डी ऑप्शन लॉर्ड डफरिन। तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है लॉर्ड रिपन को। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी यानी हड़प नीति को 1848 में किसने शुरू किया? ए ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, सी ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, डी ऑप्शन लॉर्ड मायो। सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने इसकी शुरुआत की थी 1848 में। और पहली जो राज्य था, फर्स्ट स्टेट था जिसका नाम था सतारा। इस नीति के अंतर्गत जिस भी राजा का आगे पुत्र नहीं है तो वो गोद पुत्र जो है वो आगे उसका वंशज नहीं बनेगा और वो रियासत जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत आ जाएगी। तो ये थी नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अगला प्रश्न है आपके पास, सती प्रथा के ऊपर प्रतिबंध 1829 में राजा राम मोहन राय की मदद से किसने लगाया था? ए ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, सी ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, डी ऑप्शन लॉर्ड मायो। सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक इनमें से कौन थे? ए ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, बी ऑप्शन महात्मा गांधी, सी ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, डी ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। डी इज द करेक्ट आंसर। और इस सोसाइटी की स्थापना 1905 एडी में की गई। अगला प्रश्न है आपके पास, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन दयानंद सरस्वती, सी ऑप्शन ज्योतिबा फूले, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। सी इज द करेक्ट आंसर। और इस समाज की स्थापना की गई 1873 एडी में। अगला प्रश्न है आपके पास, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष साइन हुआ था? ए ऑप्शन 1930 एडी, बी ऑप्शन 1931 एडी, सी ऑप्शन 1932 एडी, डी ऑप्शन 1933 एडी। सही आंसर है 1931 एडी। 5 मार्च 1931 में महात्मा गांधी और उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच में यह समझौता हुआ था। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, डूरेंट कमीशन की स्थापना लॉर्ड लैंसडौने ने किस वर्ष की? ए ऑप्शन 1893 एडी, बी ऑप्शन 1895 एडी, सी ऑप्शन 1897 एडी, डी ऑप्शन 1899 एडी। सही आंसर है 1893 एडी। ए इज द करेक्ट आंसर। ये उस समय का इंडिया एंड अफगानिस्तान बॉर्डर था और वर्तमान समय में ये मिलेगा आपको किसके बीच में? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। अगला प्रश्न है आपके पास, रेड क्लिफ कमीशन की स्थापना लॉर्ड माउंटबेटन ने किस वर्ष की? ए ऑप्शन 1945 एडी,
बी ऑप्शन 1946 AD, सी ऑप्शन 1947 AD, डी ऑप्शन 1948 AD। सही आंसर है 1947 AD। ये रेड क्लिफ कमीशन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री लाइन को ड्रॉ करने के लिए बनाया गया था। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, क्रिप्स मिशन भारत आया किस वर्ष सर स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में? ए ऑप्शन 1940 AD, बी ऑप्शन 1942 AD, सी ऑप्शन 1944 AD, डी ऑप्शन 1946 AD। सही आंसर है 1942 AD। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया सर जॉन लॉरेंस की अध्यक्षता में? ए ऑप्शन 1943 AD, बी ऑप्शन 1944 AD, सी ऑप्शन 1945 AD, डी ऑप्शन 1946 AD। सही आंसर है 1946 AD। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? ए ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना, बी ऑप्शन बदरुद्दीन त्याबजी, सी ऑप्शन अबुल कलाम आज़ाद, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर है बदरुद्दीन त्याबजी। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? ए ऑप्शन 1922 AD, बी ऑप्शन 1923 AD, सी ऑप्शन 1924 AD, डी ऑप्शन 1925 AD। स्वराज पार्टी की स्थापना की गई 1 जनवरी 1923 AD में, और इसके जो फाउंडर थे वो 2 पर्सन थे। एक का नाम था CR दास और दूसरे का नाम है मोतीलाल नेहरू। सो बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के आने वाले HS नायब तहसीलदार, स्पेशली एलाइड, पुलिस और अन्य सभी एग्ज़ाम के टॉप 25 MCQs जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का वर्णन करते हैं। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।